हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरीश कुमार आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था जेनेटिक्स। आज अपने इस टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। यदि पिछले वीडियो की मैं बात करूं तो उसके अंतर्गत अपने एकल संकर संकरण और जेनेटिक्स से संबंधित जो मेन बातें थी वो पढ़ ली थी। आज अपन बात करते हैं द्विसंकर संकरण की। तो डबल हाइब्रिड जो क्रॉस था, डाई हाइब्रिड जो क्रॉस है, देखो साथियों, मैंने आपको एकल संकर संकरण में जो बातें बताई थी, यदि वो बातें जिस बच्चे के याद हैं तो वो अच्छी तरीके से डाई हाइब्रिड क्रॉस को समझ पाएगा। द्विसंकर संकरण क्या होगा इसमें? एकल संकर संकरण की अपन बात करें तो अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी, एक जोड़ी असमान शुद्ध लक्षणों के बीच करवाया गया क्रॉस। आज अपन बात करते हैं दो जोड़ी असमान शुद्ध लक्षणों के बीच करवाया गया क्रॉस। तो दो जोड़ी असमान शुद्ध लक्षणों के बीच करवाया गया जो क्रॉस है दोस्तों, उसे कहा जाता है द्विसंकर संकरण, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो वैसे ही डेफिनेशन है, बस एक जोड़ी की जगह मैंने क्या लिख दिया, दो जोड़ी। अब दो जोड़ी लक्षण दोस्तों कौन कौन से लेंगे? तो साथियों, पहला जो लक्षण आता है वो तो है बीज की आकृति का, मटर के बीज की आकृति। और मटर के बीज की आकृति की अपन बात करें तो यहां पर दो लक्षण आएंगे अपने पास। एक आएगा दोस्तों गोल मटर, और गोल का प्रतीक रखा कैपिटल आर। दूसरा मटर था झुर्रीदार, जिसका प्रतीक रखा स्मॉल आर। तो गोल का प्रतीक तो क्या है? कैपिटल आर स्मॉल, और झुर्रीदार का प्रतीक क्या है? स्मॉल आर। तो एक जोड़ी लक्षण तो ये हो गया। एक जोड़ी लक्षण तो कौन सा हो गया? बीज की आकृति का। दूसरा जोड़ी जो लक्षण दोस्तों अपन ले रहे हैं वो है बीज पत्र का रंग। और पिछले वीडियो में मैं आपको ये सारे लक्षण बता करके गया था। तो बीज पत्र के रंग की अपन बात करें तो बीज पत्र का एक रंग तो लेंगे दोस्तों पीला। पीले का प्रतीक लेंगे कैपिटल वाई। जैसा कि आपको पता है कि पीले को अपन अंग्रेजी में येलो बोलते हैं, तो ये कैपिटल हो गया। और दूसरा लेंगे दोस्तों इसके साथ हरा, और हरे का प्रतीक लेंगे स्मॉल वाई। तो ध्यान देना, एक जोड़ी लक्षण तो हो गया बीज की आकृति, दूसरा जोड़ी लक्षण हो गया बीज पत्र का रंग। तो इन दोनों लक्षणों के बीच क्रॉस करवाएंगे। दो जोड़ी हो गए ना। असमान का मतलब दोनों देखो अलग अलग है। असमान है, एक गोल है, जुड़ीदार है, पीला है, हरा है, लेकिन लक्षण सारे कैसे लेंगे दोस्तों? शुद्ध लेंगे। तो किसका क्रॉस किसके साथ करवाएंगे साथियों? गोल पीले का क्रॉस झुर्रीदार हरे के साथ करवाएंगे। तो देखो ये शुद्ध हो गए ना, ये भी कैपिटल है, ये भी कैपिटल है, ये स्मॉल, ये स्मॉल। तो ये तो हो गया आपके शुद्ध गोल पीले। और ये कैसे हो गए? झुर्रीदार पीले, मतलब शुद्ध झुर्रीदार पीले, शुद्ध गोल पीले, शुद्ध झुर्रीदार पीले। तो किसका क्रॉस किसके साथ करवाएंगे दोस्तों? ध्यान देना, शुद्ध गोल व पीले का क्रॉस करवाएंगे अपन शुद्ध झुर्रीदार व हरे के साथ। तो ध्यान देना, वापस अपनी इस बात को रिपीट करते हैं। गोल का क्रॉस झुर्रीदार के साथ नहीं करवाएंगे दोस्तों, पीले का क्रॉस हरे के साथ नहीं करवाएंगे। आपको दो जोड़ी लक्षण लेने हैं। तो गोल पीले का क्रॉस झुर्रीदार हरे के साथ होगा, तब दो जोड़ी लक्षणों का क्रॉस हो जाएगा। तो मैंने एक साइड में लिखा है गोल, दूसरी साइड में लिखा है पीला। कैसे हैं? शुद्ध है सर, कैपिटल है, तो इसका मतलब शुद्ध है। यदि अशुद्ध आएंगे तो देखो आपको ऐसे मिलेंगे, ऐसे, ये अशुद्ध हो गए ना। समझ में आ रही है ना बात? और झुर्रीदार और हरा एक साथ आ गया, तो झुर्रीदार का प्रतीक कैपिटल स्मॉल आर, और हरे का प्रतीक स्मॉल वाई। तो प्रतीक मैं इनके लिख देता हूं। कैपिटल आर तो हो गया गोल का, और कैपिटल वाई हो गया पीले का। हो गया ना। झुर्रीदार की बात करें, स्मॉल आर तो झुर्रीदार का, और स्मॉल वाई किसका हो गया? हरे का हो गया। तो शुद्ध गोल पीले पादपों का क्रॉस
शुद्ध झुर्रीदार हरे के साथ हो रहा है। किसके साथ हो रहा है? शुद्ध झुर्रीदार हरे के साथ। वही सेम बात चलेगी साथियों, अर्धसूत्री विभाजन आएगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन। और इधर भी कौन सा विभाजन होगा दोस्तों? मियोसिस। मियोसिस डिवीजन का मतलब है अर्धसूत्री विभाजन। अब देखो गेमिट अलग अलग होंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई। एक कैपिटल आर आ गया, कैपिटल वाई आ गया। आपको कैपिटल आर और कैपिटल वाई नहीं लिखना है। कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई आएगा, इधर कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई आएगा। इसी प्रकार स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये क्या बने हैं दोस्तों? सर युग्मक बने हैं। क्या बने हैं? युग्मक बने हैं, गेमिट बने हैं। और गेमिट में निषेचन की क्रिया संपन्न होगी, परागण होगा। तो ध्यान देना, इसका क्रॉस जब इसके साथ होगा, इसका क्रॉस जब इसके साथ होगा तो साथियों जो प्लांट आपको मिलेगा वो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। याद रखना, आर आर एक साथ लिखना है, वाई वाई एक साथ लिखना है, कैपिटल को पहले लिखना है। इसका क्रॉस जब इसके साथ होगा तो भी सर सेम पौधा ही बनेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? जब इसका क्रॉस इसके साथ करवाएंगे तो ये बनेगा, और इसका क्रॉस इसके साथ करवाएंगे तो भी सर सेम बनेगा। कौन सी पीढ़ी आ गई प्यारे साथियों? F1 पीढ़ी आ गई। कौन सी आ गई? F1 पीढ़ी। देखो ये पौधा, ये पौधा, ये पौधा और ये पौधा, चारों के चारों पौधे कैसे हैं दोस्तों? सेम हैं। कैसे हैं? अशुद्ध गोल व पीले हैं, अशुद्ध गोल व पीले हैं। जैसा कि प्रभाविता के नियम में मैंने आपको बता दिया पिछले वीडियो में, F1 पीढ़ी में ऐसे लक्षण जो दृष्टिगत होते हैं, अपना प्रभाव शो करते हैं, वो तो प्रभावी होते हैं, और जो शो नहीं करते वो अप्रभावी हैं। तो जो प्रभावी कैपिटल वाले हैं वो तो अपना लक्षण दिखा रहे हैं, क्योंकि आपको पौधे कैसे मिले? अशुद्ध गोल और पीले मिले। ये बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे आपको शुद्ध झुर्रीदार हरे, तो इनके अपन चर्चा करेंगे। तो ये इतनी बात तो है, लगभग सेम सेम, बस अंतर क्या है? दो जोड़ी है। तो वापस रिपीट करवा देता हूं एक बार, दो जोड़ी असमान शुद्ध लक्षणों के बीच करवाया गया क्रॉस डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है, द्विसंकर संकरण कहलाता है। एक लक्षण लिया, बीज की आकृति गोल झुर्रीदार, गोल का प्रतीक कैपिटल आर, झुर्रीदार का स्मॉल आर। दूसरा लक्षण लिया, बीज पत्र का रंग पीला, कैपिटल वाई, हरा स्मॉल वाई। गोल पीले का क्रॉस झुर्रीदार हरे के साथ हो रहा है, गोल पीले का क्रॉस झुर्रीदार हरे के साथ हो रहा है। कैसे हैं? शुद्ध हैं सर दोनों। अर्धसूत्री विभाजन हुआ, गेमिट बने, इधर बने। इसका क्रॉस जब इसके साथ हुआ तो आपको प्लांट मिला कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसी प्रकार इसका क्रॉस इसके साथ किया तो भी यही मिला, इसका क्रॉस इसके साथ हुआ तो भी यही मिला, और इसका क्रॉस इसके साथ हुआ तो भी यही मिला। कौन सी पीढ़ी आई दोस्तों? F1 पीढ़ी। और F1 पीढ़ी के सारे पौधे कैसे मिले हैं? अशुद्ध गोल और पीले मिले हैं। अब ध्यान देना दोस्तों, F1 पीढ़ी के पादपों के बीच जब क्रॉस करवाएंगे तो किस प्रकार टेक्निक को काम में लिया जाएगा, तो ये बात आप लोगों के लिए अच्छी भी है, सीखने लायक भी है। आप ध्यान से देखना, आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप निकालना सिखाता हूं आज मैं, इसका किस प्रकार से निकलता है। तो आप रेडी हो जाइए मेरे साथ। देखो दोस्तों, F1 पीढ़ी का प्लांट आपको मिला कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये मिला ना। कौन सी पीढ़ी का है दोस्तों? F1 पीढ़ी का है सर। कैसा है? तो है आपका अशुद्ध गोल व पीला है। कैसा है? अशुद्ध गोल व पीला पौधा है सर ये। अब देखो दोस्तों, यहां से अपन गेमिट निकालते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के बाद जो युग्मक यहां से बनेंगे, तो मैं आपको गेमिट निकाल करके बता रहा हूं। एक कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई लेना, आपको कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई लेना है, फिर आपको कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई लेना है। तो ध्यान देना, कैपिटल आर के साथ वाई कैपिटल भी आ गया और वाई स्मॉल भी आ गया। अब कैपिटल आर के साथ तो दोनों आ गए ना, इसी प्रकार आपको स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई लेना है, और इसी प्रकार आपको स्मॉल आर के साथ
स्मॉल y लेना है। ये बन चुके हैं दोस्तों आपके 4 युग्मक। क्या बन चुके हैं? 4 युग्मक। तो वापस देखना, F1 PD का पौधा आपका अशुद्ध गोल पीला, इसमें से एक कैपिटल R के साथ कैपिटल Y निकाल लिया, ये बन गया। कैपिटल R के साथ स्मॉल y निकाल लिया, ये बन गया। स्मॉल r के साथ कैपिटल Y निकाल लिया, ये बन गया। स्मॉल r के साथ स्मॉल y निकाल लिया, ये बन गया। मतलब एक बार आपको कैपिटल R के साथ दोनों y लेने हैं, दूसरी बार आपको स्मॉल r के साथ दोनों y लेने हैं। अब ध्यान देना दोस्तों, यहां पर जो परागण की क्रिया संपन्न होगी, निषेचन की जो क्रिया यहां अपन संपन्न करवाएंगे, F2PD यहां पर अपन प्राप्त करेंगे, तो वो F2PD विशिष्ट प्रकार की चेकर बोर्ड विधि के द्वारा, याद रखना, द्विसंकर संकरण की F2PD, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द्विसंकर संकरण की F2PD किस विधि के जरिए निकालेंगे? चेकर बोर्ड विधि, जिसे शतरंज पट विधि भी कहते हैं। शतरंज पट विधि, तो चेकर बोर्ड विधि या फिर शतरंज पट विधि के द्वारा अपन F2PD निकालेंगे। तो ध्यान से देखेंगे दोस्तों किस प्रकार से निकाल रहा हूं मैं आपके सामने यहां 16 खाने बना रहा हूं। कितने खाने बना रहा हूं? 16 खाने। देखो दोस्तों, आपको करना कुछ नहीं है, 16 खानों का ये चेकर बोर्ड बनाना है। एक बार आप इनको ऐसे ऊपर लिखेंगे इस प्रकार से। देखो, ये जो चारों मैंने निकाले हैं ये मैंने ऊपर रख दिए हैं, इसी प्रकार इन चारों को अपन इधर भी लिखेंगे। ये लो, सेम ऊपर लिखे, सेम नीचे लिखे, कुछ भी नहीं करना है। यदि आपने आज तक ये नहीं सीखा तो मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं, आज आप इसको बहुत सटीक तरीके से सीख जाएंगे। इतनी बातें जिस बच्चे को समझ में आ गई हैं, किस किस प्रकार से अपन गैमेट निकालेंगे, तो बहुत इजी तरीका मैंने आपको बता दिया। कैपिटल R के साथ दोनों बार y लेने हैं, स्मॉल r के साथ दोनों बार y लेने हैं। 16 खानों का बोर्ड बना करके एक बार ऊपर लिख देना है, एक बार इनको नीचे लिख देना। अब देखो दोस्तों ध्यान पूर्वक, इसका क्रॉस इसके साथ करवाएंगे, इसका क्रॉस इसके साथ करवाएंगे, तो नकल करके लिखना, कुछ नहीं करना है। कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y लिख दिया ना, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y। अब देखो इसका क्रॉस इसके साथ हो गया ना, इसको भूल जाओ। अब इसका क्रॉस इसके साथ करवाएंगे, इसका क्रॉस इसके साथ हुआ, यहां खाने में लिखा। इसका क्रॉस इसके साथ करवाएं तो क्या बनेगा? कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। याद रखना, R R एक साथ लिखे जाएंगे, Y Y एक साथ लिखे जाएंगे। कैपिटल लेटर हमेशा पहले आएगा, स्मॉल लेटर बाद में आएगा। R R एक साथ, Y Y एक साथ, कैपिटल लेटर पहले, स्मॉल लेटर बाद में। इसका क्रॉस इसके साथ करवाएंगे तो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y। इसका क्रॉस इसके साथ में कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। समझ में आ रहे हैं? बहुत जल्दी तरीके से सीख जाओगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, आप तो बस घबराए जाओ, बहुत जल्दी आप सीख जाएंगे। इसका क्रॉस इसके साथ, उत्तर इसमें, इसका क्रॉस इसके साथ, उत्तर इसमें, इसका क्रॉस इसके साथ इसमें, इसका क्रॉस इसके साथ इसमें। जो जिसका खाना है वो उसमें पुट कर देंगे। ध्यान देना, इसका एक का क्रॉस चारों के साथ हो गया तो ये गया काम से, भूल जाओ इसको। अब इसका क्रॉस करवाना है, जैसे ऊपर वाले चारों का करवाया ठीक उसी प्रकार करवाना है। इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। राइट, समझ रहे हो ना मेरी बात को? इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y। इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y। समझ रहे हैं दोस्तों? अब इसका भी होगा तो इसको बोल जाओ। अब इसका क्रॉस के साथ करवाएंगे कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y। इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। इसका क्रॉस इसके साथ स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y। इसका क्रॉस इसके साथ स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। क्लियर? अब करेंगे इसका क्रॉस इसके साथ, तो ध्यान देना, इसका क्रॉस के साथ होगा
कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, इसका क्रॉस इसके साथ स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। कौन सी पीडी आई साथियों? F2 पीडी आई। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नकल करना है। एक बार गेमिट ऊपर लिखे, एक बार गेमिट नीचे लिखे, इसका क्रॉस इसके साथ, कुछ नहीं करना, आर आर वाई वाई, आर 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 हो गए, वाई वाई। बस याद क्या रखना है, आर आर एक साथ आएंगे, वाई वाई एक साथ आएंगे, कैपिटल पहले आएगा, स्मॉल लेटर बाद में आएगा। कौन सी पीडी आ गई दोस्तों? F2 पीडी आ गई। और अब अपनी इस F2 पीडी की बात करें तो यहां से एक तो निकालता हूं दोस्तों मैं फिनोटाइप, और फिनोटाइप को हिंदी में क्या नाम देते हैं? लक्षण प्ररूप अनुपात, लक्षण प्ररूप अनुपात। कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखना। लक्षण प्ररूप अनुपात फिनोटाइप की अपन बात करके गए थे पिछले टॉपिक में, पिछले वीडियो में। तो ये लक्षणों को देख करके निकाला जाएगा। किसको देख करके निकाला जाएगा? लक्षणों को। देखो दोस्तों, मैं कुछ बातें आपके सामने यहां लिख देता हूं। यदि आपको ऐसा गेमिट मिले तो ये है दोस्तों आपका गोल, ऐसा मिले तो है झुर्रीदार। ये बेक की बातें आपको याद रखनी है सारी। ये है दोस्तों आपका पीला, और ये है दोस्तों आपका हरा। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये बातें देखो आपको अच्छी तरीके से याद करनी पड़ेंगी। कैपिटल आर गोल, स्मॉल आर झुर्रीदार, कैपिटल वाई पीला, स्मॉल वाई हरा। ठीक इसी प्रकार कैपिटल आर के साथ यदि आपको कैपिटल आर मिला तब तो होगा शुद्ध लंबा। कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर मिला तब होगा अशुद्ध लंबा। कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर मिला तब होगा शुद्ध बोना। ठीक है। इसी प्रकार आपको कैपिटल वाई के साथ कैपिटल वाई मिला तो होगा आपका शुद्ध पीला। कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई मिला तो होगा दोस्तों अशुद्ध पीला। और यदि आपको स्मॉल वाई के साथ स्मॉल वाई मिले तो होगा शुद्ध हरा। ये बातें आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। फिर मैं आपको जीनोटाइप फिनोटाइप 101% विद इन 5 मिनट में सिखा दूंगा। तो फिनोटाइप कैपिटल आर गोल, स्मॉल आर झुर्रीदार, कैपिटल वाई पीला, स्मॉल वाई हरा। यदि आपको दोनों ही आर कैपिटल मिले तो शुद्ध लंबा, दोनों ही आर स्मॉल मिले तो शुद्ध बोना, दोनों वाई कैपिटल मिले तो शुद्ध पीला, दोनों वाई स्मॉल मिले तो शुद्ध हरा। यदि कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर मिला तो अशुद्ध लंबा, और कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई मिला तो शुद्ध अशुद्ध पीला। देखो दोस्तों किस प्रकार से निकालेंगे। आपको सबसे पहले ये वाला कैरेक्टर देखना है, ये वाला। जिस 16 पादपों में, आपको इनकी बात नहीं करनी, ये तो युग्मक है, ये है अपने 16 संतति पादप। जिसमें आपको कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई दिखे, कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई दिखे, वो पौधा आपका कैसा होगा? तो सर वो होगा अपना गोल पीला। कैसा पौधा है दोस्तों ये? आर का मतलब गोल, वाई का मतलब पीला। तो देखो ध्यान से देखना, कैपिटल आर कैपिटल वाई है ना, इसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसमें नहीं, देखो कैपिटल आर है लेकिन वाई स्मॉल है, कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसमें वाई स्मॉल, आर स्मॉल, इसमें कुछ भी नहीं है। तो कितने पौधे हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 पौधे कैसा है दोस्तों? तो 9 पौधे मिले हैं साथियों आपको गोल व
पीले, गोल व पीले कितने पौधे आए? 9 पौधे आए। समझ रहे हो ना? आपको कैपिटल आर के साथ सिर्फ क्या देखना है? कैपिटल वाई देखना है। अब आपको ये वाला देखना है, जिनको आपने देख लिया है उनको नहीं देखना है। कभी आप दोबारा काउंटिंग करने लग जाओ तो कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई देखना है, जिसमें आपने मार्किंग नहीं की है। तो कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई है क्या? देखो इसमें कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई एक पौधा, कैपिटल आर के साथ कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई दूसरा पौधा। इसमें है? नहीं है। इसमें है? नहीं है। इसमें है? तो सर इसमें है। कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई तीसरा पौधा। इसमें है? इसमें है। दोनों आर स्मॉल है तो इसका मतलब ये भी नहीं है। तो 3 पौधे कैसे आए? तो 3 पौधे आए सर अपने पास गोल व हरे, 3 अनुपात। अब आपको ये वाला चेक करना है, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई। तो ध्यान से देखेंगे, जो देख लिया है उनमें वापस नहीं देखेंगे। कैपिटल आर के स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई 1, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई 2, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई 3, स्मॉल आर स्मॉल वाई अपन को देखना है कैपिटल वाई। तो ये कितने पौधे हो गए दोस्तों? 3। कैसे हो गए? तो सर ये हैं झुर्रीदार व पीले, झुर्रीदार व पीले। कितने? 3। अब एक प्लांट बच गया, देखो आपका सबके मार्किंग कर रखी मैंने, एक बच गया। ये एक कैसा है दोस्तों? तो सर ये है झुर्रीदार व हरा। कैसे है? झुर्रीदार व हरा। तो अनुपात कितना आया दोस्तों? 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। देखना कितने पौधे अपने पास? 16। 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 1 16। तो 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। ये तो कौन से हैं आपके? तो ये तो है इसका फिनोटाइप। समझ में आया? कोई बात नहीं, घर आप वापस रफ कॉपी में इसको रिपीट करोगे तो मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ भी गया होगा, और फिर भी यदि एक आध कोई बचा है तो आप इसको रफली बनाएंगे, जल्दी क्लियर हो जाएगा। दूसरा आता है दोस्तों जीनोटाइप। जीनोटाइप, और जीनोटाइप को क्या बोलते हैं अपन? जीन प्ररूप अनुपात बोलते हैं। जीन प्ररूप अनुपात। इसको कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों ध्यान से सुनेंगे। जीन का मतलब जोड़ा है, जोड़ा, क्योंकि जीन हमेशा किस में होते हैं? तो सर जीन जोड़े में होते हैं। तो अब अपन बात करेंगे किस प्रकार से इसका जीनोटाइप निकाला जाएगा। देखो लेकर के चलता हूं मैं आपको जीनोटाइप पर। ध्यान देना दोस्तों, ये तो था आपका फिनोटाइप के लिए, ये आंकड़ा आपको याद रखना है जीनोटाइप के लिए। कैपिटल आर मिला शुद्ध लंबा, स्मॉल आर मिला शुद्ध बोना, कैपिटल वाई मिला शुद्ध पीला, स्मॉल वाई मिला शुद्ध हरा। यदि कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर दिखा है शुद्ध लंबा, और कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई दिखा है शुद्ध पीला। तो दोस्तों ध्यान से देखना, जोड़े देखने, जोड़े कैपिटल आर के साथ जोड़ा देखना। दूसरा कैसा आ रहा है? तो देखो कैपिटल आर के साथ कैपिटल आर है, कैपिटल वाई के साथ कैपिटल वाई है। अब आप मुझे 16 पादपों में चेक करके बताओ कि ऐसा पौधा और भी है क्या अपने पास? ऐसा पौधा और भी है क्या जिसमें दोनों आर कैपिटल हो और दोनों वाई कैपिटल हो? मेरे हिसाब से एक भी नहीं है, और आपके हिसाब से भी है तो आप चेक कर सकते हो। तो ऐसा पौधे कितने अपने पास? एक ही पौधा है सर। तो कैसा है? देखो कैपिटल आर शुद्ध लंबा, कैपिटल वाई शुद्ध पीला। समझ रहे हैं ना? वो ट्रिक इसलिए लिखे मैंने आपके सामने। तो एक पौधा तो आया सर अपने पास शुद्ध तो गोल, और शुद्ध ही आया सर पीला। कितने आए दोस्तों? तो सर एक पौधा आया। कितने आए? एक पौधा आया। आपको क्रम से चलना है, बीच बीच में से नहीं उठाना है, छोड़ना नहीं किसी को। इसको मारो दोस्तों क्रॉस, क्योंकि इसको अब दोबारा नहीं चेक करना है।
कैपिटल आर के साथ कैपिटल आर, इसका मतलब शुद्ध गोल, लेकिन कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई आ गया, तो कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई आते ही कैसा हो गया, अशुद्ध पीला हो गया। कैसा होगा दोस्तों, अशुद्ध पीला। तो कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई और कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई, ऐसे पौधे कितने हैं, तो चेक करके बताओ। मेरे हिसाब से ये और ये दोनों पौधे सेम है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और भी चेक करो, देखें हैं क्या, चेक करके बताओ। नहीं है ना, तो ये दो पौधे कैसे हैं, तो कैपिटल आर का मतलब तो क्या हुआ दोस्तों, शुद्ध गोल हुआ सर। वह कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई है, तो कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई कैसा है, अशुद्ध पीला। तो ये हो गया साथियों अशुद्ध पीला। कितने प्लांट है, तो सर 2 ही प्लांट है। ठीक है, तो 3 मैं राउंडेड करता जा रहा हूं, आपको वापस काउंट नहीं करना है। अब देखो कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर, तो कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर है, इसका मतलब कैसा है, अशुद्ध, सॉरी लंबा लिख दिया क्या, शुद्ध गोल, अशुद्ध गोल, इधर तो सही लिखे ना। और ये हो गया आपका शुद्ध झुर्रीदार, और ये कैपिटल वाई हो गया आपका शुद्ध पीला, ये अशुद्ध पीला, ये ठीक है। बाकी सारे सॉरी मिस्टेक होगी, गोल की जगह लंबा लिखा गया, तो ध्यान देना। ऐसे पौधे देखो, कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर आया है, कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर, तो कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर कैसा है दोस्तों, अशुद्ध गोल हो गया, अशुद्ध गोल हो गया। अब देखो दोनों वाई कैसे हैं, कैपिटल है, तो दोनों वाई कैपिटल कब आएंगे, जब वो शुद्ध पीला होगा। तो ऐसे पौधे कितने हैं दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। एक प्लांट तो ये रहा, और मेरे हिसाब से दूसरा प्लांट ये रहा, सेम है ना। अब आपको दिख रहा है तो देख लो, मेरे हिसाब से तो 2 ही हैं। तो ये 2 पौधे कैसे हैं, तो सर ये 2 पौधे हैं अशुद्ध तो गोल और शुद्ध पीले, अशुद्ध गोल शुद्ध पीले। तो अशुद्ध तो गोल और शुद्ध हैं पीले, कितने सर 2। समझ गए बात को। अब देखो नेक्स्ट को लेकर के चलते हैं, कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर, कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई। तो कैपिटल आर के साथ जब स्मॉल आर की बात करेंगे तो ये बनेगा आपका अशुद्ध गोल और ये अशुद्ध पीला, अशुद्ध गोल अशुद्ध पीला। तो कितने पौधे हैं, तो ध्यान से देखेंगे, 1 2 3 4। देखो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। समझ में आ गई बात कैसे है। तो सर ये हैं अपने अशुद्ध ही तो गोल हैं और अशुद्ध ही पीले हैं। कितने साथियों, तो सर 4 हैं। कितने हैं, 4। अब देखो बीच में ये बच गया, इसको छोड़ना नहीं है, अब इसको कंटिन्यू करना आपको। तो ध्यान से देखेंगे, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ऐसे पौधे कितने हैं, कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो दोस्तों ऐसे पौधे एक ही हैं, और चेक कर लो जो बच गए उनमें चेक कर लो आप। तो ये कैसा है, कैपिटल आर तो हो गया शुद्ध गोल, वह स्मॉल वाई क्या हो गया, शुद्ध पीला। कितने हैं, तो सर एक ही है, एक ही है ना। अब देखो कैपिटल आर स्मॉल वाई कितने हैं, तो देखो ध्यान से देखना, एक तो ये रहा और दूसरा दोस्तों ये रहा, कैपिटल आर स्मॉल वाई। कैसे है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर तो कैसा, अशुद्ध गोल, वह स्मॉल वाई कैसे हैं, तो स्मॉल वाई कैसे हैं, शुद्ध हरे हैं। तो ये हो गए शुद्ध हरा। कितने हैं दोस्तों, 2 हैं। अब चलते हैं अगले को, कि स्मॉल आर कैपिटल वाई, दोनों आर स्मॉल दोनों वाई
कैपिटल, दोनों आर स्मॉल दोनों वाई कैपिटल। ये 4 पौधे बचे हैं, देखो देखने में है क्या कोई सा नहीं है। तो ये एक पौधा कैसा है, तो स्मॉल आर का मतलब तो हो गया देखो उधर शुद्ध हरा, वह कैपिटल वाई का मतलब हो गया शुद्ध पीला, सॉरी शुद्ध हरा नहीं, शुद्ध झुर्रीदार। कितने हैं दोस्तों, एक है सर, ठीक। स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दोनों आर स्मॉल, एक वाई कैपिटल एक वाई स्मॉल, तो एक तो ये पड़ा और एक ये पड़ा, सेम है दोनों। स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कितने पौधे, 2। कैसे हैं सर, तो आर का मतलब क्या है दोस्तों, आर का मतलब है शुद्ध झुर्रीदार, तो शुद्ध झुर्रीदार व अशुद्ध पीले। कितने हैं दोस्तों, 2 हैं सर। बच गया दोस्तों आपका एक, और ये कैसा है, शुद्ध झुर्रीदार शुद्ध पीला, शुद्ध झुर्रीदार और शुद्ध ही पीला। कितने हैं दोस्तों, 1। काउंटिंग करते हैं, देखो 1 और 2 3 और 2 5 4 9 और 1 10 और 2 12 और 1 13 और 2 15 और 1 16। कितने पौधे, 16 पौधे। तो फिनोटाइप तो क्या आया, 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। जीनोटाइप क्या आया, ध्यान से देखेंगे दोस्तों, 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1। अब इसको याद कैसे करेंगे, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 12 1 हुआ ना याद, 12 दूनी 24, 12 12 1। अब घर पे 12 12 मत कर देना, वरना तो घर वाले पीटेंगे कि तेरे क्या हो गया आज। तो ये इसका जीनोटाइप, 12 दूनी 24 हो गए, 12 दूनी 24 हो गए और 12 12 1 हो गया। तो ये हो गया दोस्तों आपका जीनोटाइप। तो आशा करता हूं कि बहुत अच्छी तरीके से आप इस जीनोटाइप फिनोटाइप को समझ गए होंगे। और इस F2PD के आधार पर, द्विसंकर संकरण की F2PD के आधार पर आनुवंशिकता का तीसरा नियम दिया गया, जिसे स्वतंत्र अपयूहन का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, स्वतंत्र अपयूहन का नियम। तो वापस एक बार मैं बता देता हूं, प्रभाविता का जो नियम था वो एकल संकर संकरण के F1PD के आधार पर, युग्मकों के पृथक्करण का नियम एकल संकर संकरण के F2PD के आधार पर, और स्वतंत्र अपयूहन का जो नियम दिया गया आनुवंशिकता का तीसरा एंड लास्ट जो नियम दिया गया स्वतंत्र अपयूहन का नियम, वो द्विसंकर संकरण के F2PD के आधार पर दिया गया है। तो दोस्तों ये आपका एकल संकर संकरण और द्विसंकर संकरण कंप्लीट होता है। साथियों इस काम को आपको रफली भी करना है, क्योंकि आप रफ कॉपी में इसको क्लियर करेंगे तो बहुत जल्दी से आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। और अब एक और शायद वीडियो, एक और पॉइंट शायद इसका बनेगा, तो वो मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप बने रहिए अपनी श्री श्याम क्लासेस के साथ, मेरे साथ। ज्यादा से ज्यादा आप अपने इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि नोटिफिकेशन आपको सदैव सबसे पहले मिलता रहे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड्स।